बार फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के बारे में। सीसीई जो है वो सीटेट और टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर डीएलएड बीएड कह सकते हैं या कहेंगे कि टीचर ट्रेनिंग का जो भी मतलब ये एग्ज़ाम वगैरह हैं, इसमें ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। इस वीडियो में हम जो है सो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को पहले चर्चा करते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वो बिंदु हमारा है, पहला हमारा है कि मूल्यांकन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फिर बात करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक क्यों है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य एवं महत्व कौन कौन से हैं। इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मूल्यांकन होता है कि मूल्यांकन करने का मतलब है हमारा कि आकलन। आकलन और मूल्यांकन दोनों लगभग एक ही चीज़ होती हैं। और जब कोई विद्यार्थी या कोई भी बालक को कोई चीज़ की शिक्षा दी जाती है, तो वह उस शिक्षा को कितने गहराई से लिया, उस शिक्षा को किस स्तर तक समझा, कहाँ कहाँ पर उसे समझने में समस्याएं आई, किन बातों को वो अच्छी तरह से समझ सका, इन सारी बातों की जानकारी हमें मूल्यांकन से पता चलता है। तो मूल्यांकन स्पष्ट है कि मूल्यांकन क्या है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सतत एवं व्यापक का शाब्दिक अर्थ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें से सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है सतत। सतत का मतलब होता है निरंतर। निरंतर कहे तो लगातार, मतलब कि सतत का जो अर्थ हुआ वो लगातार हुआ, निरंतर, कंटिन्यूअस इसको बोल सकते हैं। व्यापक का मतलब होता है विस्तृत रूप से, यानी कि सभी भागों का, सभी क्षेत्रों का। और मूल्यांकन का मतलब हमने समझ ही चुका है कि उसका आकलन, उसके बारे में, उसके आकलन को पता करना, उसकी उपलब्धि को पता करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अब यहाँ पे अर्थ होता है कि किसी भी मूल्यांकन हुआ या फिर किसी भी शैक्षणिक गतिविधि किया गया या किसी भी चीज़ों का जो भी हम उसे शिक्षा दिया गया, मतलब बालक को जो भी कुछ सिखाया गया, उसके सभी पक्षों का एवं लगातार मूल्यांकन जो होता है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसमें लगातार, निरंतर एवं सभी भागों का मूल्यांकन किया जाता है। यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ एवं इसका परिभाषा कह सकते हैं कि यही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें पहले उसकी आवश्यकता पड़ी होगी, तभी हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियोज़ में देख रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके बारे में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या है ना कि आपको इसकी आवश्यकता पड़ी। आपको आवश्यकता हो सकता है आप टेट वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएड बीएड, किसी भी मतलब कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तभी तो आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इस वीडियो को आपने देख रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, इसके बालक के स्कूल में कहें या फिर उसके विकास में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से होता क्या है कि बालक किस चीज़ को कहाँ तक समझा है, कहाँ पे उसे समझने में परेशानी हुई है, किन बातों को वो नहीं समझ सका है, इन सारी बातों की जानकारी जो है हमें इस मूल्यांकन के द्वारा मिलता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, इस चीज़ को यहाँ से स्पष्ट होती है कि बालक के विकास को सुचारू रूप से बढ़ाया जाए, सर्वांगीण विकास हो उसका, उसके पढ़ाई लिखाई या फिर किसी भी चीज़ का विकास करने का मतलब उसके पढ़ाई लिखाई से ही है। तो उस चीज़ को में उसमें मतलब कि अच्छे तरह से हो पाए किसी भी चीज़ का विकास, इसके लिए जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होना बहुत ही ज़रूरी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अब जो है बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी काम करते हैं उसको हम किसी न किसी मकसद से करते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर ही हम किसी काम को करते हैं। तो इसी तरह से सीसीई का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से उद्देश्य हैं और इसका महत्व क्या सब है, जो जिसके लिए सीसीई को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि सीसीई से शैक्षणिक प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायता मिलती है। जी हाँ, शैक्षणिक प्रक्रिया जो भी होता है, ये सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उसको सफल बनाता है। सफल कैसे बनाता है, तो जो भी शैक्षणिक प्रक्रिया है, तो वो तो एक शिक्षक ने बालक को अपना ज्ञान दिया, शिक्षा दी, लेकिन बालक ने कहाँ तक उस ज्ञान को समझा,
शिक्षक ने अपना काम तो किया, लेकिन बालक को वह बात समझ में आई या नहीं आई, इन सब बातों की जानकारी शिक्षक को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उनको मूल्यांकन करना होगा। तो इसीलिए ये सीसीई जो है उसको सफल बनाने में सहायता करता है। आप मूल्यांकन करेंगे शिक्षक, तो उससे ये जानकारी मिल जाएगी कि बालक हाँ, इस जगह पे उसको समझने में परेशानी है, या फिर इन बातों को बालक नहीं समझ सका, तो हो सकता है उनको दोबारा समझाएँगे। उससे भी नहीं समझा तो शिक्षक अपना पढ़ाने का जो विधि है, शैक्षणिक विधि है, टीचिंग मेथड है, उसको बदलेंगे। हो सकता है कि किसी दूसरी विधि से बालक को समझ आए। तो बालक को समझाने के लिए दूसरी विधि को जो शिक्षक को जो यूज़ करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा, कैसे करना पड़ा? तो उसके लिए उसको सीसीई की ज़रूरत पड़ी। सीसीई ने ही बताया कि हाँ, बालक इस विधि से इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए आप इसको दूसरे विधि से ट्राई कर सकते हैं, इसको समझाने की प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब दूसरी पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सीसीई से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों पक्ष का मूल्यांकन होता है। यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। शैक्षणिक शैक्षणिक कहें तो शिक्षण से जुड़े पक्ष, शिक्षण से जुड़े पक्ष का मतलब जो उसके पाठ्यक्रम में होता है, उसके सिलेबस में होती है जो भी चीज़ें, उनको मतलब कि वो पढ़ता है बालक, तो उसका तो मूल्यांकन होता ही है। लेकिन गैर शैक्षणिक का मतलब है कि बालक ऐसा तो नहीं, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे शैक्षणिक हो, ऐसा भी तो नहीं, कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जो गैर शैक्षणिक है। जैसे बालक का व्यायाम का हो गया, खेल-कूद वगैरह हो गया, ये सब गैर शैक्षणिक है। इसमें भी खेल-कूद के माध्यम से भी तो सामाजिकता की विकास होती है, भावनात्मक का विकास होता है, संज्ञान की वृद्धि होती है। इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन होता है, मतलब कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों चीज़ों का मूल्यांकन होगा किसके द्वारा? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जरूरी है, और इसका उद्देश्य ये भी है कि दोनों चीज़ों का मूल्यांकन किया जाए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है कि इसके द्वारा शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों पक्ष की उपलब्धि का स्तर का भी पता लगाया जाता है। उपलब्धि स्तर का पता, स्वाभाविक सी बात है कि जब इसके मूल्यांकन होगा, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होगा, तो उसके उपलब्धि स्तर को ही तो पता लगाया जाएगा ना मूल्यांकन में। तो हमारा ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की ओर। तो यह शिक्षक को कार्यनीति बनाने में मदद करता है। जी हाँ, ये जो सीसीई है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये शिक्षक को कार्यनीति बनाने में मदद करती है। वो कैसे मदद करेगी कि अभी आपको मैंने बताया ऊपर में कि कोई विद्यार्थी है जो एक विधि से नहीं समझ पा रहा है, तो एक विधि से नहीं समझ पा रहा है, तो शिक्षक को वो किसने बताया कि दूसरी विधि का आपको प्रयोग करना चाहिए? तो ये जो है सीसीई के थ्रू ही शिक्षक को ये पता लगा कि हाँ, इस विधि से बालक नहीं समझ रहे हैं, चलो इसको दूसरे विधि से हमको समझाना चाहिए। तो ये एक शिक्षण नीति में भी काम किया, मतलब शिक्षक को जो एक नीति बनानी पड़ी कि हाँ, अब इसको दूसरे विधि से समझाना है, या फिर वो कह सकते हैं कि क्लास की में वो नहीं समझ पा रहा है, तो हो सकता है उसको भ्रमण पे ले जाएँ, या फिर क्लास के बाहर कोई भी गतिविधियाँ कराया जाए। तो ये जो विधि करने पर जो शिक्षक को जो इसका आइडिया आई, वो कहाँ से आई? तो ये कौन बताया? तो सीसीई ने बताया कि हाँ, इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं एक विद्यार्थी को अच्छे से समझाने के लिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन जो है वो शिक्षक को कार्यनीति बनाने में भी मदद करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय व्यवस्था की भी जांच करती है। जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो विद्यार्थी की तो जांच करती ही है, उसके उपलब्धि स्तर को तो पता लगाती हैं, साथ में वो विद्यालय के भी जो व्यवस्था है उसकी भी वो जांच करती है। वो कैसे? तो विद्यालय वो देखते हैं कि हाँ, किसी बालक को प्रयोगशाला की ज़रूरत है, मतलब कि उसको प्रयोग करके वो कोई चीज़ों को सीख सकता है आसानी से, तो उसके लिए क्या है कि प्रयोग के सामानों की होने के लिए उसको मतलब प्रयोग के सामानों की ज़रूरत पड़ रही है। तो विद्यालय में उस तरह के सामान उपलब्ध हैं या नहीं हैं, विद्यालय बालक को उस ढंग से तैयारी कराने में सक्षम है या नहीं है, तो इन चीज़ों का जो है कहाँ से पता चलती है? तो ये सतत व व्यापक मूल्यांकन बताती है कि विद्यालय की व्यवस्था में इस तरह का चीज़ें हैं या नहीं है। तो मतलब इससे ये स्पष्ट हुआ कि विद्यालय को भी वो जाँच करती है। अगला है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से बालक में परीक्षा का अनावश्यक डर खत्म हो जाता है। जी। परीक्षा को लेकर सभी बालक चिंतित रहते हैं, और एक अंदर में एक संज्ञान उस तरह का संवेग, मतलब कि भय बना रहता है ना कि परीक्षा आने वाला है, ये मतलब इस तरह का होगा, भयभीत रहते हैं बालक कि इसमें क्या होने वाला है, मतलब कितने अंक आएंगे, पास करूंगा फिर, इस सब बातों को लेकर वे काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो जब वो समस्या बार बार सामने आती है ना, तो कोई भी बालक को उस चीज़ों को झेलने में एक क्षमता, मतलब वो झेलने की एक क्षमता विकसित हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से जैसे परीक्षा को बालक बार-बार देंगे, तो परीक्षा का जो डर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मूल्यांकन क्या होता है ना कि मूल्यांकन एक तरह से इसको हम परीक्षा ही समझ सकते हैं कि इसमें लिखित मूल्यांकन भी होता है, मौखिक भी होता है, मतलब अनेकों तरह के होते हैं। तो मूल्यांकन को एक तरह से परीक्षा भी कह सकते हैं।
तो बार-बार जब परीक्षा लिया जाएगा, तो बालक का ये जो डर है कि ये परीक्षा से भी जो भी भयभीत अनावश्यक डर उसमें उनके मन में उत्पन्न होते रहते हैं, वो सारे डर क्या है कि वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे। डर तो रहेगा, बस उतना डर नहीं रहेगा जितना कि पहले रहता था। जैसे साल में 1 ही बार परीक्षा हुआ तो ज़्यादा डर लगेंगे, साल में 2-3 बार, 5 बार कर दिया, अब सप्ताह में हर एक बार लेने लगेंगे परीक्षा, तो इस तरह से बालक का जो भी डर होगा वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा। तो ये हमारे 5-6 पॉइंट थी, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य और महत्व को बताता था। हम बात कर रहे हैं कि ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मतलब कि समझ में आ गया होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, यह क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या होते हैं, और ये शैक्षणिक जो भी क्रियाकलापें होती हैं उसमें ये किस तरह से मददगार हैं। तो आई होप मैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक कैसे देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट करके बताएँ कि ये वीडियो आपको कहाँ तक समझ में आई, कहाँ पे समझने में परेशानी है। मैं उम्मीद करूँगा कि फिर से उन चीज़ों को मैं क्लियर कर पाऊँ सही ढंग से। तो चलिए एक बात और कि हाँ, आप इसका नोट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए rkrstudy.net। आपको एक वेबसाइट निकल के आएगी, ये सीटेट प्रिपरेशन की वेबसाइट है। इस पर हिंदी मीडियम में सीटेट की जो भी नोट्स होती है ना सारे सब्जेक्ट की, वो उपलब्ध है आसानी भाषाओं में, तो आप वहाँ से उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते रहिए इसी तरह के अन्य मतलब इसी तरह के हमारे वीडियोज़ को। मिलते हैं एक नए वीडियो लेकर आप सबों के बीच। सीटेट का एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए